हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम जेई एडवांस 2024 में आया हुआ एक सवाल देखते हैं। सवाल में दिया गया है लेट ए इक्वल्स टू 3 रूट 2, बी इक्वल्स टू 1/5 raised to 1/6 टाइम्स रूट 6 if x comma y belongs to R such that 3x plus 2y equals log 18 power 1 5/4 base e and 2x minus y equals log root 1080 to the base b, then 4x plus 5y is equal to। तो इस सवाल को अगर हम ध्यान से देखें, हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी गई है स्पेसिफिकली, और लॉग में कोई एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो लॉग की एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है लॉग, बेस में ए है और ए 3 रूट 2 हमें पता है, और नंबर की जगह पर 18 उसकी पावर है 5/4। अब हम जानते हैं कि लॉग अगर हम किसी नंबर का ले उसकी पावर है कुछ, तो वो तो आगे आ जाती है लॉग के, तो 5/4 तो आगे आ जाएगा लॉग के, और लॉग 18 बन जाएगा ये। और 3 रूट 2 को हम इस तरीके से खेलते हैं, इसके साथ 3 को हम रूट के अंदर बेचते। अब रूट के अंदर 3 तो जाएगा नहीं, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 जाएगा। 9 × 2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 18, और ये हमें फायदा मिल गया। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 18 को हम क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 5/4 लॉग 18। इसको हम 18 की पावर हाफ लिख सकते हैं, और ये हाफ जो पावर है बेस की, इसको भी हम आगे लेके आ सकते हैं, बट वो डिनोमिनेटर में जाएगा 4 के साथ, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ, और ये बन जाएगा लॉग 18 बेस 18, और इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लॉग की वैल्यू, दोनों चीज सेम है। तो ये बन जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 के साथ, और ये 5/2 बचेगा। और सिमिलरली अगर हम लोग दूसरे लॉग की वैल्यू देखें, तो वो है लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 1080, तो उसको हम 1080 उसकी पावर हाफ लिख लेते हैं। और बी कुछ ऐसा दे रखा है 1/5 की पावर 1/6, और रूट 6 है साथ में, तो उसको हम 6 की पावर हाफ लिख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1/2 को हम जो 1080 की पावर में उसको हम आगे ही ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 1080, और ये बन जाएगा 5 की पावर 1/6 को हम लोग क्या लिख लेते हैं, 5 की पावर 1/6 ही रहने देते हैं, और 6 की पावर हाफ को, इसकी पावर को हम सेम बनाते हैं 1/6 जैसा। इसको हम सेम कैसे बना सकते हैं, 6 की पावर ऐसा करते हैं हम लोग, क्यूब कर देते और उसको मल्टीप्लाई कर देते 1/6 के साथ, तो 3 × 1/6 इज 1/2 ओनली। अब इससे फायदा हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये फायदा मिलेगा, ये 1/2 बना, ये लॉग है 1080। अब ये 5 की पावर 1/6, और ये देखो 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216, उसकी पावर भी 1/6 बन गया। ये 1 अपॉन के फॉर्म में है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये 1 अपॉन के फॉर्म में, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसकी पावर को नेगेटिव कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफर करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये -1/6 और ये भी -1/6 हो जाएगा। और कंबाइन अगर हम करें तो ये बनेगा 1/2 लॉग 1080, और यहाँ पर देखिए पावर सेम है, तो 5 × 216 कर सकते हैं, तो वो भी 1080 ही होता है, तो इसकी होल पावर -1/6 हो जाएगा। अब ये जो पावर है ये भी हम आगे लेके आ सकते हैं, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये -1/6 डिवाइड में आ गया, और लॉग बन गया क्या, 1080, बेस में भी 1080, तो ये तो 1 हो गया, और ये 6 कैंसल आउट हो जाएगा 3 से, और 3 ऊपर चला जाएगा तो -3 आ जाएगा। तो ये जो इतनी भयानक इक्वेशन दिख रही थी एक्चुअली में कुछ ऐसी है, एक लीनियर इक्वेशन हो गई 3x प्लस 2y इक्वल्स टू, पहले लॉग की वैल्यू आई थी 5/2, और दूसरे जो आया है इक्वेशन वो आया है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू, दूसरे लॉग की वैल्यू आई है -3। अब ये तो सिंपली लीनियर इक्वेशन बन गया, हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड, और सेकंड इक्वेशन से हम सिंपली सब्सटीट्यूट कर लेंगे, y की जगह क्या कर सकते हैं, -y को इधर ले आते हैं, -3 को इधर, सिंपल सी कैलकुलेशन से 2x प्लस 3, ये y को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, इसको हम लोग रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 3x प्लस
2y है, तो 2 इंटू वाई हो जाएगा 2x प्लस 3, और ये हमें मिल गया कितना, ये हमें मिल गया 5/2 के बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल जाएगा 2 2 ज़ा 4x और 3x हो गया 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 5/2। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 7x इक्वल्स टू 6 उधर जाएगा तो -6 प्लस 5/2, -6 इंटू 2 हो जाएगा -12 प्लस 5 हो गया -7/2। तो 7 और 7 कैंसिल, यहाँ से हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई, दैट इज -12। अब ये x को हम यहाँ रख देंगे y वाले एक्सप्रेशन में, इसमें तो y हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 3, ये हो गया -1 प्लस 3 यानी y आ गया 2। आगे y और x की वैल्यू, और हमें जो वैल्यू पूछी गई थी सवाल के अंदर, वो क्या पूछी गई थी, वो पूछी गई थी 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y की वैल्यू पूछी गई है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 5y, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स x आया है -12 और 5 टाइम्स y आया है अपना 2, तो हो गया -2 प्लस 10 इक्वल्स टू 8। तो ये हमारा इस सवाल का जवाब है। सो थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।